हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। स्पेशली रीडिंग नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन वालों के लिए होने वाली है, जो भी नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में है या जिनकी अपने पर्सन से बहुत कम बात हो रही है या बात होते हुए भी वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कह नहीं रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट वो क्या, मतलब उनके मन में क्या है, फीलिंग्स क्या है। तो वो लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट वाले ऑफ कोर्स, ब्रेकअप हो गया तो भी देख सकते हो, या फिर कांटेक्ट में हो बट सेपरेशन जैसे सिचुएशन हो गई है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम लेना है एक साथ, और जो भी आपके इष्ट देव या जो भी आप जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं पूरे दिल से, आप उन्हें ज़रूर से याद करें। और इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो हमारे व्यूवर्स के पार्टनर्स नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में हैं, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में। वो ठीक से अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले है प्लेफुलनेस की एनर्जी। ओके, वी हैव चेंज, रीबर्थ। नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साइलेंस एंड आइसोलेशन। नंबर 3 और नंबर 17 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। थोड़ा इधर कर देती हूँ। ओके, दो कार्ड्स आए हैं। ऑर्डिनरीनेस नंबर 8, माइंड। आज 8 पोर्टल भी है गाइस। मैनिफेस्ट करना कुछ अच्छा अपने लिए। ओके, 8 पोर्टल है। सो मैनिफेस्ट करना 2 टाइम कर सकते हैं, एक तो सुबह के 8:08 पर और एक शाम के 8:08 पर। तो शाम के 8:08 पर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। जो भी आप चाहते हो कि जो भी विश है, जो कि आप पूरा करना चाहते हो, तो आप इस पोर्टल पर शाम को, रात को 8:08 पर करें, ठीक है। आप उसको पेपर पे लिख लें एंड उसको पूरी रात अपने पिलो के नीचे छोड़ दें और सुबह उसको मॉर्निंग में बर्न करके उसके एशेस को हवा में उड़ा दें, ठीक है। ये काम करने हैं आपने। ओके, सक्सेस नंबर 6, वी आर द वर्ल्ड अगेन नंबर 10 एंड कंप्लीशन। बॉटम ऑफ द डेक से है बियॉन्ड इल्यूजन। चलिए इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। मैं एक मैसेज जो है आपके लिए महादेव जी की तरफ से भी लूँगी, हमारे भोले बाबा की तरफ से क्या मैसेज है, जिसे हम लास्ट में देखेंगे। भोले बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। इस कार्ड को हम लास्ट में ओपन करेंगे। ओके, महादेव जी हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, तो ये मैसेज हम लास्ट में देखेंगे। इसे मैं इधर रखती हूँ। ओके, चलिए इन्हें हम क्लैरिफाई करते हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है द स्टार एनर्जी। ओके, सो आपके जो पर्सन है उन्होंने, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइटली लिया है रिलेशनशिप में। बहुत मतलब कि हंसी मजाक, या मैं कहूँ हंसी मजाक नहीं, मतलब एक होते हैं ना, हम कुछ चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं। हमें कुछ चीज़ों के लिए बहुत सीरियस होके सोचना चाहिए या बहुत सीरियसली देखना चाहिए, लेकिन फिर भी ना हम बहुत लाइटली उन चीज़ों को लेते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप आपके साथ जो था उसमें ये इतने सीरियस नहीं रहे हैं, या इनकी तरफ से इतने सीरियस एफर्ट्स नहीं आए हैं। इन्होंने बहुत ऐसा बिहेव किया है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड ज़्यादा इनके लिए चीज़ें मायने नहीं रखती हैं लाइक दिस। बट मुझे अब भी ऐसा दिखाई देता है कि उसी चीज़ का, उसी बात का आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं अभी अपनी लाइफ में ना बहुत अकेले हो गए हैं। इमोशनली उनको कोई भी किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और कहते ना कि कोई चीज़ जब हमें मिल रही हो और वो जब ना मिले तो ही हमें उसकी वैल्यू होती है, हमें तभी उसकी अहमियत का पता चलता है। और वही मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को भी ना आपकी अहमियत पता चल रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत मजाक में ली थी चीज़ों को, या बहुत सीरियसली उन्होंने नहीं लिया चीज़ों को, बहुत लाइटली लिया। हमेशा फन, फ्लर्टिंग एंड मतलब जितना सीरियस होके आपने सोचा ना इस रिलेशनशिप के लिए, आई फील उतना सीरियस होके उन्होंने नहीं सोचा। और जितने सीरियस एफर्ट्स आपके थे, आई फील कि उनके उतने सीरियस एफर्ट्स नहीं थे आपकी तरफ या इस कनेक्शन की तरफ। वो चीज़ों को टालते थे, या फिर वो चीज़ों को पलटते थे, बातों को घुमा देते थे। हर बात को हंसी में उड़ा देना, उसको सीरियसली ना लेना। तो ये चीज़ें, ये हरकतें उनकी जो है ना, उन्होंने उनको अभी आज के टाइम पे पूरी तरीके से अकेला कर दिया है। और उनके दिमाग में मेनली अभी यही चल रहा है कि अगर मैंने अपनी हरकतों को नहीं बदला ना, तो मैं अकेला रह जाऊंगा और सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। और ये चीज़ इनको फील हो रही है, ठीक है। एंड ये विश करते हैं, रिग्रेट के साथ साथ ये विश भी करते हैं कि चीज़ें इनको पहले के जैसे मिले, ताकि इनको मौका मिले कि अब उनको अच्छी तरीके से उनके साथ डील कर सकें, ठीक है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है चेंज चाहते हैं सिचुएशन में, वो क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि हाँ, आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें अब बदल जाए, चेंज आ जाए। और ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, उस विषय पर क्लियरली आपसे बात भी करना चाहते हैं, ताकि आपसे बात करें तो चीज़ें आपके साथ क्लियर हो सके। तो ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं, मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपसे आके बातों को, चीज़ों को क्लियर करें। बट यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन ना थोड़ा सा, मतलब आप ये कह सकते हो कि दरवाज़ा भी और चाबी भी है। मतलब कि इनके पास फ़ोन भी है और आपका नंबर भी है, ठीक है, या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट भी है इनके पास। बात बस इतनी सी है कि इनको अपना फ़ोन उठाना है, आपको एक कॉल या मैसेज करना है, यहाँ से उठ के इसको ये चाबी लेके सिर्फ इस दरवाजे में लगानी है। लेकिन यही चीज़ जो है वो नहीं हो पा रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इसी चीज़ की जो हिम्मत चाहिए ना, वो हिम्मत इनके अंदर नहीं आ रही है। रिग्रेट में तो ये डेफिनेटली हैं, लेकिन आई फील कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है।
इनको समझने मतलब इनका है कि इनको चाहिए चेंज, अभी सोच रहे हैं कि मुझे चेंज चाहिए, लेकिन आई फील कि इनके अंदर अभी आप ये कह सकते हो कि वो हिम्मत नहीं है, वो करेज नहीं है कि ये आपके साथ डील करें किस तरीके की। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो एक सोच में डूबे हुए हैं, रिजेक्शन का भी फियर है, पता नहीं आप उनकी बातों को सुनोगे कि नहीं सुनोगे, इस तरीके के भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि चेंज चाहते हैं, बट इनको ये भी नहीं क्लियर अपने दिमाग में अभी कि ये चेंज आएंगे किस तरीके से या इन चेंजों को कैसे लाया जा सकता है, ये चीज़ भी अभी इनके में भी दिमाग में क्लियर नहीं है। यहाँ पर अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को नए तरीके से आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो कॉल मैसेज की ही एनर्जी है कि आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाता है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि बताती है कि ये कंफ्यूज है। ठीक है, ये करना चाहते हैं आपको कॉल मैसेज, लेकिन ये कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको कॉल मैसेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करें तो क्या बात करें आपसे, किस तरीके से बात करें, लाइक आपको किस तरीके से ट्रीट करें, कि लाइक बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करें जैसे रिलेशनशिप में थे तब करें, तब करते थे, या फिर एक नॉर्मल इंसान की तरह या एक फ्रेंड की तरह, किस वे से आपको ट्रीट करें। आई फील इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हाँ, मुझे दिखाई देता है कि ये इनिशिएट कर लेना चाहते हैं और आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन आई फील कि इनके दिमाग में क्लियरिटी नहीं है। पहली चीज़ तो यहाँ पर था, इनको चेंज चाहिए, इनको रीबर्थ चाहिए, लेकिन कैसे होगा, हाउ। तो आई फील कि आपके पर्सन के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि लाइक मैं जाऊँ, उसको क्या बोलूँ, कैसे ट्रीट करूँ, किस तरीके से बात करूँ, तो थोड़ा ना नर्वसनेस है, थोड़ी हेजिटेशन मुझे इनकी दिखाई देती है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनका कॉल या मैसेज आपको मिल सकता है 6 वीक्स के अंदर। ठीक है, 6 वीक्स के अंदर उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है। ओके, साइलेंस की यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। साइलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपने ना बिल्कुल, आई थिंक आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो, मतलब आप बिल्कुल भी आपकी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं जा रहा, कोई एफर्ट नहीं जा रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब एकदम शांत हो आप एकदम। आई थिंक आपने ना एकदम, कहते हैं ना कि एकदम से ताला लगा लेना, वैसे कर लिया है ना। आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो ना, आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो ना, इनको आपकी कहीं से खबर मिल रही है, कोई भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और ये जो आपकी चुप्पी है ना, ये इनको बहुत परेशान कर रही है, और आपकी इस चुप्पी की वजह से इनके दिमाग में कुछ इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं कि आप उनसे दूर होते जा रहे हो, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना डे बाय डे उनसे दूर होते जा रहे हो, आप उनसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, इस तरीके के ख्याल उनके मन में आ रहे हैं। बिकॉज जो आपकी चुप्पी है ना, वो उनको बहुत परेशान कर रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप जो है उनकी तरफ नहीं आओगे। ये कुछ चीज़ों के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के लिए सॉरी फील करते हैं, बट इनको आई थिंक ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनसे बात नहीं करना चाहते, या अब आप उनसे बात नहीं करोगे क्योंकि आप मुड़ के देख ही नहीं रहे हो। इनके लिए थोड़ा सा ना ऐसा है कि पता नहीं अचानक से आप ऐसे कैसे हो गए, आपके अंदर ऐसे बदलाव कैसे, या फिर आप ऐसे तुम चुप कैसे हो गए हो।
तो मुझे लगता है ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। आपकी चुप्पी जो है उनको बहुत परेशान कर रही है, बहुत डरा रही है, और उनको डर ये है कि कहीं मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे, ये डर है उनके मन में, और वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं आपसे फिर से बात करना, आपसे चीज़ों को क्लियर करना, लेकिन आपकी तरफ से कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा उनको, ना आपके बारे में कुछ पता चल रहा है, तो थोड़े से इस वजह से परेशान है। आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन ना बहुत अकेले अकेले पड़ गए हैं, अभी आइसोलेशन की एनर्जी है, बहुत अकेले हो गए हैं। ये हो सकता है कि इन्होंने शुरू शुरू में बहुत सेलिब्रेट नहीं, ये कहूँगी कि शुरू शुरू में ये बहुत खुश थे, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे आप भी देख रहे थे कि उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट जैसे जैसे दिन गुजरे इनको पता क्या था, मुझे लगता है कि इनको एक एक्सपेक्टेशंस थी कि आप आ जाओगे, आप कहीं नहीं जाओगे, लेकिन अब क्या हो गया कि बहुत टाइम हो गया बात नहीं हो रही, तब इनके मन में आ गया ये डर कि शायद अब आप नहीं आओगे या आपकी तरफ से अब नहीं होगा कोई भी एक्शन। तो वो एक सोच में डूब गए हैं कि मतलब कि एग्जैक्टली आपके मन में क्या चल रहा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उन पलों को, उन लम्हों को जो इन्होंने आपके साथ बिताए थे, जो इन्होंने आपके साथ गुजारे थे, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत पल थे, बहुत खूबसूरत लम्हे थे। वो हो सकता है किसी कैंप वगैरह के में आप भी गए, वो भी गए, हो सकता है आपकी मुलाकात वहीं हुई हो, या ऐसा कि आप दोनों ने साथ में कोई ऐसी ट्रिप जो है उसको एंजॉय किया है। बट आई फील कि कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जिसमें आप दोनों ने बहुत खुशी के पल मतलब एक दूसरे के साथ बिताए हैं, जहाँ पर वो भी बहुत खुश थे, आप भी बहुत खुश थे, और दोनों ने मिलके मतलब बहुत अच्छी मेमोरी बनाई है। तो वो सारी चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती हैं, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और ये अकेलापन कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रहा है, क्योंकि जितना अकेला ये रह रहे हैं उतने ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे रिलेटेड थॉट्स इनको आ रहे हैं। यहाँ पर अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, अगर मैंने पहले बता दिया तो आई एम सॉरी अगेन बताने के लिए, बट मुझे ध्यान नहीं है, सो मैं अगेन बता देती हूँ। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। चलिए नेक्स्ट ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन को जो है इनकी फैमिली की तरफ से भी कुछ इश्यूज़ हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये मुझे दिखाई देता है कि वो अपने खुद के साथ वक्त बिता रहे हैं, मतलब ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे, खुद में ही रह रहे हैं, और जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है ये उसी में है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ज़्यादा ही किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, जितना हो सक रहा है ये है, और इनकी सोच है या इनके दिमाग में जो थॉट्स है वो हैं, ठीक है। अब ये खुद के साथ टाइम स्पेंड करके क्या सोचते हैं, ये अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, और इस रिलेशनशिप में इनकी फैमिली का भी मुझे लगता है थोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल, तो थोड़ा ये कंफ्यूज होते हैं अपनी फैमिली को लेकर। मतलब ये फील कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में ना इनको कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको अभी फैमिली का भी कुछ क्लियर नहीं है, ये बहुत कंफ्यूज है। इनका ऐसा है कि अगर मैंने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया, मतलब उन्होंने अगर आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया और उसके बाद अगर इनकी फैमिली की तरफ से इशू आ गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ है। तो ये अपने साथ रह के या अपनी खुद की कंपनी के साथ रह के इनके दिमाग में यही थॉट्स आते हैं कि इनकी मतलब फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हाँ, ये अभी थोड़ा सीरियस होके आपके बारे में सोच रहे हैं, तभी ये इतना डीप जा रहे हैं,
क्योंकि अगर कोई इंसान अपने रिलेशनशिप को लेकर के अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, इट मीन्स वो सीरियस है कहीं ना कहीं, या वो सीरियस होना चाहता है, इसीलिए वो इतना डीप सोच रहे हैं। उनका ये है कि मैं सब कुछ सोच के और अपने माइंड में क्लियरिटी लेके कि हाँ भाई ये सब हो सकता है, तो फिर मैं उसी अकॉर्डिंग एक्शंस लूँ। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में हैं। सो ये अपनी फैमिली को लेकर के और अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यहाँ पर ना 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड के नीचे है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है। यहाँ भी अगेन 2 चीज़ें हैं एंड दोनों में बैलेंस नहीं हो पा रहा है और इनको भी एक क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि मतलब एग्जैक्ट मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर है टॉरस, वृषभ राशि। माइंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्यों है ये इतने ज़्यादा डिस्टर्ब, इतने ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी क्यों है इनकी। माइंड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो। देखिए आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। एंड आपके पर्सन ना अभी आप ये कह सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्यों है? पहली चीज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं इस रिलेशनशिप में, उसके लिए ये पर्सन खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि मेरी ही वजह से, मेरे ही कारण चीज़ें जो रिलेशनशिप में अच्छी भली चल रही थी वो ख़राब हो गई हैं। ठीक है। दूसरी जो चीज़ दिखाई देती है वो ये 2 ऑफ पेंटिकल, जो कि कन्फ्यूज़न है। इस कन्फ्यूज़न की वजह से भी ये इनका मूड बहुत ऑफ है, बिकॉज़ ये ना तो बैलेंस कर पा रहे हैं दोनों साइड और ना किसी एक क्लियरिटी पर पहुंच पा रहे हैं। ठीक है। आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हो? आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो क्योंकि आपने उनको इमोशनली समझा है और आपने उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है और आप उनसे ये प्यार भी बहुत करते हो। ये चीज़ आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि जितना इस पर्सन ने नेगेटिव बिहेव आपके साथ किया, जितना बैड बिहेव इस पर्सन ने आपके साथ किया ना, उसके बावजूद भी आपने उनको दिल से चाहा, बहुत चाहा। तो कहीं ना कहीं है ही कि मतलब एक होता है ना कि हमारी गलतियाँ, हमारी बुराइयों को भी कोई इंसान एक्सेप्ट करके हमें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो हमें तो फील होगा ही ना कि यार उस इंसान को खोना तो सबसे बड़ी गलती है। चाहे वो देर से रियलाइज़ हो, बट आपके पर्सन को वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है और जो भी रिश्ते में गड़बड़ हुई उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपसेट भी हैं और इनको हेडेक भी रहती है। ओके। सक्सेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किस तरीके की सक्सेस है ये? यहाँ पर है जस्टिस एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, अन्याय आपके साथ वो कर रहे हैं। ऐसा फील आपके पर्सन को होता है। वो चाहते हैं सक्सेस, वो चाहते हैं चीज़ों को फिक्स करना, वो चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं और हमेशा के लिए आप उनके हो जाओ। क्यों? क्योंकि वह आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहते हैं, वो आपके साथ पूरी दुनिया देखना चाहते हैं। जो भी उनकी लाइफ है वो आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। तो ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है। सक्सेस चाहते हैं क्योंकि इनको बैलेंस करना है। आप पहली चीज़ सक्सेस चाहते हैं ये इस रिश्ते में, चाहते हैं कि रिश्ते को ठीक करें, चाहते हैं कि इसमें बैलेंस आ जाए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप उनकी लाइफ में जाते हो तो उनकी लाइफ में भी बैलेंस आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। क्यों?
क्योंकि वो इस फ़र्क को महसूस कर पा रहे हैं कि जब आप होते हो तो वो बहुत हैप्पी रहते हैं और जब आप नहीं होते हो तो वो बहुत सैड रहते हैं। और जो चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत स्मूथली जा रही होती हैं वही चीज़ें उन्हें हेडेक दे रही होती हैं, वही चीज़ें उन्हें बहुत परेशान कर रही होती हैं। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ ये रिश्ता सक्सेसफुल हो। सेकेंड मैसेज जो मुझे दिखाई देता है वो ये हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रही हो और उस पर्सन का किसी तरीके का डिवोर्स केस चल रहा है या फिर डिवोर्स से रिलेटेड उनको कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो चाहते हैं कि जल्दी से ये मामला क्लियर हो जाए डिवोर्स वगैरह का। इसमें अब जल्दी से उनको जैसा वो चाहते हैं उस वे में उस तरीके से सक्सेस मिल जाए तो फिर ये अपनी लाइफ को आगे उसी वे में चलाएंगे, आगे उसी वे में बढ़ाएंगे और अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर के आएंगे। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब तक वो चीज़ नहीं हो जाती इनकी लाइफ में बैलेंस आना थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर है लिब्रा, तुला राशि। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन। ओके, मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पर्सन का पता है दिमाग ज़्यादा ख़राब किस बात से हो रहा है। आपके पर्सन का दिमाग ख़राब ऐसे भी हो रहा है कि इन्होंने ना लोगों से, बहुत लोगों से, आपसे पहले भी और आपके बाद भी बहुत लोगों से डील किया है और उनसे डील करके देखा है और अलग अलग प्रकार के लोगों से ये मिले हैं और अलग अलग तरीके के, अलग अलग स्वभाव के लोगों से इन्होंने डील किया है और इन्होंने देखा है कि इनकी ज़्यादा किसी के साथ तालमेल बैठ नहीं रही है। या तो ये भागते हैं वहाँ से या सामने वाला भागता है और इतना अच्छा कोई मेल झोल बैठ नहीं रहा, अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी बैठ नहीं रही है। बहुत सारी चीज़ों को रख दिया है साइड देख देख करके। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना अभी ये फील होता है कि जिस तरीके से आपने उनको ट्रीट किया, जिस तरीके से आपने उनको प्यार दिया, अभी तक तो कोई पर्सन इनको ऐसा मिला नहीं है इनकी लाइफ में जो कि उस तरीके से इनको प्यार करे, इनकी गलतियों को जानते हुए भी उनसे उतना ही प्यार करे। तो इस तरीके का पर्सन नहीं मिला क्योंकि इनकी एक गलती पता चलती लोग छोड़ के जा रहे हैं इनको। लेकिन आपने तो इनको इनकी गलतियों के साथ 100 बार माफ़ करके एक्सेप्ट किया है आपने। तो यहाँ पर इस बात का सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब ये बात करते हैं इनका कि कोई मिला नहीं इनको आपके जैसा पर्सन, और अगर आप भी नहीं मिले तो क्या होगा, अगर आपने भी मना कर दिया बात करने से तो क्या होगा। तो ये चीज़ इनको परेशान कर रही है अंदर ही अंदर। ओके, कंप्लीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। कंप्लीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, मैरिड एंड मैरिड, ये सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में चल रहे हो। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा फील होता है कि अगर इन सब चीज़ों के कारण, इन डिफरेंसेस और प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के कारण अगर आप उनको नहीं मिले तो ये बहुत इनकम्प्लीट हो जाएंगे अपनी लाइफ में। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं मिले तो इनका सब कुछ अधूरा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की भी एनर्जी है और यिन एंड यांग की एनर्जी एक दूसरे से मिलके ही कंप्लीट होती है। तो चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में, ये मुझे दिखाई देता। तो कहीं ना कहीं ये है इनके मन में, मतलब ओवरऑल अगर मैं एनर्जी देखूँ तो ओवरऑल एनर्जी मुझे ये बताती है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, उनको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि उनको आपने जिस तरीके से उनको केयर किया और जिस तरीके से उनकी 1000 गलतियों पर भी एक्सेप्ट किया ना, ऐसा पर्सन उनको कोई मिल नहीं रहा है। इनकी एक गलती, छोटी सी गलती को भी मुद्दा बना के इनको छोड़ के जा रहे हैं लोग। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि बेशक कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, इन्होंने सेपरेशन किया या आपने किया, बट
मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि इनको अभी आप चाहिए, और इनका ऐसा है सीन कि अगर आप नहीं मिले तो ज़िंदगी इनकी अधूरी रह जाएगी, या फिर लाइक ये उतने खुश नहीं रह पाएंगे और उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में जितने कि आपके साथ रह के कर लेंगे, या जितना कि खुश हैं आपके साथ रहेंगे। तो ये ज़रूर इनको फील होता है। ओके, यहाँ पर है कैंसर, कर्क राशि। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे करके। मैं देख रही हूँ कि उनको चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ों का उनको भ्रम था, कुछ गलत फहमियाँ थी, वो उनकी दूर हो रही हैं। मे बी उनके से लगता था कि वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि उनको तो हर कोई चाहेगा, हर कोई प्यार करेगा। ये उनको एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी, एंड हर कोई उन पे मर मिटेगा या उनके पीछे पागल हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने हकीकत देखी ना, तो उनकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होके लोग तो आए, उनसे अट्रैक्ट होके लोग उनके पास तो आए, लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए, या उनको उनको सहन नहीं कर पाए, झेल नहीं पाए। दरअसल ये वर्ड सही रहेगा कि वो लोग आए तो इनकी लुक्स और इन सब चीज़ों को इनकी तरफ अट्रैक्ट होके, लेकिन इनको झेल नहीं पाए, इनके बिहेवियर को झेल नहीं पाए, क्योंकि इनको एंगर इश्यूज़ हैं, ये एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। तो लोग नहीं वो कर पाए, तो इनका एक भ्रम टूटा है कि नहीं यार, हर किसी के साथ मैं सेट नहीं हो सकता, या हर कोई मुझे नहीं समझ सकता, और उस लड़की ने या उस लड़के ने जितना अच्छे से मुझे समझा उतने अच्छे से कोई मुझे समझ नहीं सकता। ये चीज़ इनके दिमाग में आ गई है। ठीक है, ये जो भ्रम था ना, ये इनका दूर हो गया है, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। अब ये देख लेते हैं कि महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, हर हर महादेव। सो आपके लिए मैसेज है, गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, act practically instead of being emotional to handle the situation and well-being of people around you. So यहाँ पर आपके लिए मैसेज है गाइस कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। सबसे पहली चीज़ है, भोलेनाथ जी आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, एंड आपको प्रैक्टिकली एक्ट करना है सिचुएशन को संभालने के लिए, या सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग करने के लिए। अगर आपने इमोशनली रिएक्ट किया, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के आपने कोई भी काम किया ना, ख़ास तौर पर इस रिलेशनशिप में, तो चीज़ें आपके खिलाफ जाएंगी। ऐसा होगा कि आप जैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे, आपके पर्सन का आपकी तरफ बिहेवियर टोटली चेंज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो सती कैसे हुई थी। देखो सती बहुत इमोशनल हो गई थी कि उनके जो फादर थे उन्होंने शिवजी को नहीं बुलाया था, वो जो यज्ञ हवन जो भी वो कर रहे थे उसमें, तो बहुत इमोशनल हुई ना उस चीज़ को लेकर के कि उनको याद नहीं किया गया, उनकी फैमिली ने उनको याद नहीं किया, तो इमोशनल होके क्या हुआ, वो कूद गए उसी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उससे अपना खुद का नुकसान होगा। तो यहाँ पर भोलेनाथ जी आपको वही मैसेज दे रहे हैं कि अपने इमोशंस को जितना हो सके कंट्रोल करो, चाहे वो मुश्किल है, लेकिन आपके लिए कंट्रोल करना बहुत अच्छा रहेगा, एंड प्रैक्टिकली सिचुएशन से डील करना बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल होकर के सिचुएशन से डील करोगे ना, तो आपके लिए आपके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, आपने बहुत प्रैक्टिकली ही डील करना है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपने डील नहीं करना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।